जैसे ही कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो एक मखसूस तबका या एक मखसूस लॉबी जो है वो इसके खिलाफ या इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट कर देती है। नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि अब तो उनका आर्ग्यूमेंट इस वक्त ये हो चुका है कि कुर्बानी एक फजूल खर्ची है, कि जो आपने कुर्बानी पे रकम खर्च करनी है, चंद हज़ार चंद लाख, आप उसकी बजाय किसी गरीब की मदद कर दीजिए। एक बात जहन में रखें, वो ये है कि ये एक ऐसी मुस्तकिल इबादत है कि जिसका कोई मुतबादिल नहीं है, कि जिसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। एक बात तो हमें ये जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम जानते हैं कि हर ताल्लुक का एक तकाजा होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, वो बीवी हो या बच्चे हो, हम उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं करते। क्या उस वक्त हमने कभी सोचा कि हम यही जो यहाँ पे कुर्बानी कर रहे हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या हम या इनके लिए, इनके फ्यूचर के लिए हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी जान खपा रहे हैं उनके अंदर, तो उस वक्त कभी हमारे लिए ये कोई मसला बना, ये सवाल पैदा हुआ? हमारे जहन में कभी ये बात आई कि मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, बीवी, बच्चों के लिए तो मैं कुर्बानियां दे रहा हूँ। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे आप एक रिलेशन के हवाले से आप कुछ पे करते हैं, सैक्रिफाई करते हैं, अल्लाह के साथ भी आपका एक रिलेशन, और अल्लाह के उस रिलेशन के बिहाफ पे आप ये कुर्बानी जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, ये सैक्रिफाई करते हैं। हम शादियों में लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कभी हमने उस वक्त सोचा कि ये करोड़ों रुपए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि शादी की कोई दावत नहीं है माँ सिवाय वलीमे, लेकिन उसमें माइयों भी हो रही हैं, उसमें तेल भी हो रहा है, मेहंदी भी हो रही है, बारात भी हो रही है, और दावत सिर्फ है क्या, वो भी वलीमे की। उस वक्त ये हमें क्यों नहीं ख्याल आता कि हम किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दें या किसी के घर की तामीर करवा दें या मस्जिद में हिस्सा डाल दें, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है वो इन्वेस्ट कर दें। उस वक्त तो हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता। जबकि इसके बरअक्स आप देखिए, लोग कहते हैं कि जी इसका फायदा क्या है, अल्लाह को तो सिर्फ ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, मगर तुम्हारा तकवा, तो आप इससे क्या फायदा? तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इससे बहुत फायदा है। इससे इतना फायदा है कि आप जब इसके स्टैट्स को कैलकुलेट करेंगे या इसको जब आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक वो किसान कि जिसने एक बछड़ा पाला या एक बकरी का बच्चा पाला या एक मेंढा पाला, पूरा साल उसकी खिदमत करता है, उसको खिलाता पिलाता है, और उसके बाद उसके घर की सेविंग है वो, जब उसने ईद पे इसको बेचना है ना, तो उसने या तो अपनी छत डालनी है, या उसने अपनी बेटी की शादी करनी है, या उसने अपने घर की कोई चीज बनानी है। तो आप तसव्वुर कीजिए कि कितने लोग हैं कि जो इन जानवरों पूरी एक साइकिल है कि जो किसान के साथ चल रही है। उसके बाद मंडियों में जब ये जानवर जाते हैं तो जो गाड़ियों वाले हैं, ट्रक वाले हैं, ये जानवर ट्रकों के ऊपर चढ़ाने वाले, उतारने वाले हैं, उनको कारोबार मिलता है। फिर चारा है, फिर पट्टे हैं, फिर जो उनके खुर्दो नोश की जानवरों की चीजें हैं, वो पूरा साल का जो है वो इससे अपना रोजगार का उनका इन्हिसार होता है। इसके हम ये चीजें क्यों भूल जाते हैं? उसके बाद जब मंडी में जब व्यापारी इसको खरीदता है और फिर आगे बेचता है, उसको कितना फायदा होता है। फिर आप देखिए कि एक शख्स जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और उसने 2-3 लाख रुपए की कुर्बानी ली, और उसमें से वो किन लोगों में तकसीम करेगा? उन लोगों में कि जिन्होंने शायद साल में एक आधी बार गोश्त मुयस्सर आया, उनमें ये फ्री तकसीम। तो आप तसव्वुर कीजिए तो लोगों को अगर 2-2 किलो भी गोश्त तकसीम किया जाए तो उनको किस तरह, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से वो उनकी यानी उनके पेट से दुआएं निकलती होंगी उनके लिए जब उनको गोश्त मुयस्सर आता है। हम कहते हैं कि इसका फायदा कोई नहीं है। कौन कहता है कि इसका फायदा नहीं है? आप उस शख्स से पूछिए कि जिसको सारा साल गोश्त मुयस्सर नहीं है, लेकिन कुर्बानी के दिनों में वो ना सिर्फ गोश्त जो है वो खाता है, बल्कि उसको चंद दिनों के लिए सेव भी कर लेता है, और सेव करने के बाद जो है वो उसको हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जो है वो उससे मुस्तफीद होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका फायदा नहीं है? इससे हमारी सोसाइटी का एक खास तबका है कि जो सर्वाइव करता है, उसका सर्वाइवल है इसके ऊपर, तो वो उससे बिल्कुल जो है भरपूर तरीके से फायदा उठा रहा है। और फिर मैं आखिरी बात आपसे अर्ज करूं, वो ये कि इस कुर्बानी का कोई नेमो बदल नहीं है।